मोहन तुम फेरी हाँ लगा जाना। मोए आस लगी मोहन तेरी ये सूरत मधुर दिखाए जाना वृंदावन के रखवाले इस ब्रज में फिर से आ जाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गौर करते हैं राधा का भगवान श्याम सुंदर से कितना बड़ा हित था, राधा कन्हैया को कितना चाहती थी। सबसे पहली मुलाकात इनकी कब और कहां कैसे हुई? एक दिन भगवान श्याम सुंदर के बारे में बात करती हुई राधा ने ललिता से कहा, बहन देखा है तुमने भगवान कैसे? ललिता ने जवाब दिया है, राधा कन्हैया का बहुत सुंदर रूप है। आगे बढ़ी राधा ग्वालों से पूछती है, कहीं देखा है तुमने श्याम को? कोई तो कहता है सुबह देखा था, तब से वो अपने घर चले गए थे और हम अपने घर। एक ग्वाला ने जाए के भगवान श्याम सुंदर से कही है तुम यहीं घूम रहे। कन्हैया बोले क्या क्या हुआ? तो वो ग्वाला बोला है तुम्हें कोई ढूंढ रहा। कौन ढूंढ रहा मुझे? तो वो ग्वाला राधा की पहचान बताई कि बोलो है श्याम सुंदर, तुम्हें कोई ढूंढती है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढ रहा घन श्याम, तुम्हें कोई। वो ग्वाला राधा की पहचान बताए के बोलो है, गोरी गोरी उमर की थोड़ी, गोरी गोरी उमर की थोड़ी, उमर की थोड़ी गोरी 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 उमर की थोड़ी गोरी गोरी। और राधा बाको नाम तुम्हें कोई ढूंढ रहा घन श्याम ललायम। राधा ढूंढ रही है तुम्हें, फिर है कहां? तो ग्वाला बोलो वृंदावन की और चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, और चली गई वृंदावन की, वृंदावन की ओर चली गई, और चली गई। और बरसानों बको ग्राम तुम्हें कोई ढूंढ घन श्याम ललायब, ढूंढती है घन श्याम तुम्हें कोई। ग्वाला ने जाए के भगवान श्याम सुंदर से जब ये बताया राधा नाम की लड़की ढूंढ रही तुम्हें, अब कन्हैया राधा को ढूंढने के लिए बढ़े और जाए के जब ये बंसी बट पे पहुंचे हैं, उधर से राधा इधर से कन्हैया, तो राधा ने भगवान श्याम सुंदर से पूछा है क्या तुम यहीं रहते हो? कन्हैया बोले हाँ, अपने सखाओं के साथ यहाँ गैया चराने के लिए आता हूँ और हर समय बंसी बट पर ही आया जाया करता हूँ। भगवान श्याम सुंदर ने राधा से कहा आप कौन है? राधा बोली मेरा नाम राधा है और मैं तुमसे बहुत हित करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। भगवान कन्हैया ने राधा से एक बात कही है, राधा देखो हमारे साथी जो थे वो गैया ले लेके अपने घर को चले गए, क्या तुम हमारे घर तक हमें भेजने के लिए चल सकती हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं राधा भगवान कन्हैया से उम्र में बड़ी थी। कितना बड़ी थी? 11.5 महीना, 11 महीना 15 दिन भगवान श्याम सुंदर से बड़ी थी राधा। और राधा से जब कन्हैया ने कही कि तुम हमारे घर तक भेजने के लिए चल सकती हो, राधा बोली हाँ जरूर चलूंगी तुम्हें भेजने को। अब राधा भगवान कन्हैया के साथ में चली, जाए के जिस समय वृंदावन में पहुंची हैं, यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में लेके एक बात पूछी है, लाला जी बेटिया किनकी है?
कन्हैया ने कही मैया अब ये तो हम नहीं जानते जे किन की बिटियां हैं, लेकिन इतनी प्यारी प्यारी बातें करती, इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं, जने इनके मुंह में मिठाई को शरबत घुरो रखो ये मैया, इनसे बात तो करके देखो। सोई यशोदा मैया ने राधा को पास बुलाया, ये नौ बेटिया पास में बुलाया और राधा से पूछा बेटिया क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, कहाँ रहती हो, मैया का क्या नाम है। जब ये पूछा है तो राधा ने यशोदा मैया से कही, राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, और मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते हैं। राधा ने यशोदा मैया से कहा है मैया, राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीरती है। मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते हैं। राधा ने बताया मैया मेरा नाम राधा है, मेरे पिता का वृषभान नाम है, कीर्ति मेरी मैया का नाम है, मैं बरसाने में रहती हूँ। जब ये शब्द सुने तो यशोदा मैया ने कीर्ति के लिए कुछ अपशब्द कहे। काय को ये कीर्ति जो थी ये कन्नौज के राजा भलंदन की पुत्री थी, और यशोदा भी डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की ही रहने वाली थी जो गोकुल में भी वाही गई थी। इसलिए यशोदा मैया ने सोची अरे बहन कीर्ति तूने इतनी सुंदर बेटी पैदा कर ली और हमें कोई सोचना भी नहीं दी। खैर यशोदा मैया ने सोचा अगर इतनी सुंदर बहू कहीं मेरे आंगन में आती तो कितना आनंद आता, प्रकाश हो जाता। यशोदा मैया के मन की बात भगवान श्याम सुंदर समझ गए और यशोदा मैया से एक बात कही, मैया हाँ कुछ कहना चाहता हूँ कह लो। कन्हैया ने यशोदा मैया से कही, मैया मैया कर दे मेरो ब्याह, आरे मगा दे दुल्हन गोरी सी। यशोदा मैया से भगवान कन्हैया ने कही, मैया दुल्हन गोरी सी मगा दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, मगा दे दुल्हन गोरी सी। जिस समय कन्हैया ने ऐसी बात कही है यशोदा मैया ने एक गाल में गुलजा दिया। देख अभी ब्याह करने की बात करने की तहजीब ने वो ब्याह के लिए परेशान। भगवान कन्हैया से यशोदा मैया ने समझाया और राधा से कहा, राधा देखो अब तुम अपने घर जाओ, और बेटिया राधा ये तुम्हारे ही घर है, कन्हैया मिल जाया करें तब भी चली आया करना, ना मिला करे तब भी तुम चली आया करना। बेटिया आप अपने घर को जाओ। बेटी तुम अपने घर जाओ, मेरी कीरति से भेंट कहियो, मेरे लला के संग आय अकेली तुम लली आती रहियो। अपने घर जाओ बेटिया राधा, कन्हैया मिल जाया करे तब भी चली आया करना, ना मिला करे तब भी चली आया करना। बेटिया जो तुम्हारे घर है।
के संग अकेली तुम लली नयाती रहियो। जाओ बेटी अपने घर जाओ और कन्हैया से कही देखो राधा के संग में कोई सखी नहीं है, इसलिए तुम चले जाओ, राधा को थोड़ी दूर छोड़ आओ और थोड़ी दूर छोड़ने के बाद तुरंत वापस आओ। अब कन्हैया राधा को भेजने के लिए चले, लेकिन राधा की बात नहीं बातन में और बरसाने में पहुंच गए। और जब बरसाने में पहुंच गए तो कीर्ति मैया ने राधा को गोद में लेके एक बात पूछिए, बेटिया किनके लड़का है, बड़े अच्छे लगे रहे। सोई राधा ने कही मैया ये यशोदा मैया के कन्हैया हैं, इतनी प्यारी प्यारी इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, जाने इनके मुंह में चीनी को शरबत घुरो रखो है मैया, बात तो करके देखो उनसे। सोई यशोदा मैया ने कन्हैया को पास बुलाया, आदर से कीर्ति ने गोदी में बैठायो। बहुत सुंदर है। आदर से कीर्ति ने गोदी में बैठाया और बड़े प्यार से गिरधारी को आए, बड़े प्यार से गिरधारी को भोजन करायो। महाराज कीर्ति कहन लगी समझाई, अब तुम घर को जइयो बेटा, शाम हो गई। सवेरे बरसाने में फिर आई जइयो, हंस के बोलिए लला तुम बरसाने में फिर आई जइयो, ऐसे बोलिए। भोजन करवाया है राधा की मैया कीर्ति ने कन्हैया को, और एक बात कही है श्याम सुंदर देखो शाम होने को आ गई और तुम एक काम करो घर जाओ अपने, सुबह फिर आना। कन्हैया को ये मालूम पड़ा किसी ने कलेजे में घूसा दिया हो। कन्हैया ने सोची कि हमारी मैया ने नहीं रुकने दिया, अब इनकी मैया भी नहीं रुकने दे रही। मैं सोच रहा था इनकी मैया रुक जाने देंगी, लेकिन इनकी मैया भी नहीं रुकने दे रही। अब राधा को कहीं हम एकांत में मिलेंगे। और राधा से एक बात कही, राधा देखो मैं अपने घर से तुम्हारे घर तक भेजने के लिए आया, तुम क्या हमें अपने दरवाजे तक नहीं भेज सकती हो? राधा बोली हाँ द्वार तक जरूर भेज दूंगी तुम्हें। और कन्हैया के संग में द्वार पे राधा आई। राधा ने भगवान कन्हैया से जब कही है देखो तुम सीधे यशोदा मैया के पास चले जाना, कहीं किसी की बातों में मत लग जाना। कन्हैया ने कही राधा हम अपने घर से तुम्हारे घर तक भेजने को आए और तुम क्या हमें रास्ते में छोड़ दोगी? मैं अकेले रास्ता भी नहीं जानता। राधा ने कही श्याम सुंदर, फिर कन्हैया बोले भेजने चलो मुझे। फिर उधर से मुझे कौन भेजने आएगा? कन्हैया बोले इसकी चिंता ही न करो मैं आऊंगा। राधा बोली है श्याम सुंदर सारी रात यही नाटक करते रहोगे, जब तक हम तुम्हारे चेहरा को देख नहीं लेती तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं आती। मनमोहन अपने रोजाना दर्शन दे दिया करो, जो कि तुम्हारे चेहरा को देख करके मैं अपने दिल में तसल्ली बांध लिया करूं। ऐसा कह करके राधा वापस चली गई। हाँ राधा वापस गई, भगवान कन्हैया खड़े के खड़े। राधा चली बरसाने, कोटेदार जी राधा वापस गई। राधा चली बरसाने श्याम ही लकी भर के रोए।
राधा तो अंदर चली गई, कन्हैया के ठाड़े के ठाड़े रह गए। ऐसा हुआ कन्हैया लौट के वृंदावन में यशोदा मैया के पास चले गए और रात भर लेट के विश्राम करो है योगीराज भगवान कृष्ण ने। सवेरो जब हो तो कन्हैया ने सोची राधा को कहीं एकांत में मिले, जहां राधा गैया दोहने को खर्क में आती है वहां जा रहा हूं। यह विचार करके भगवान कन्हैया उस खर्क में पहुंच गए जहां राधा गैया दोहने को रोजाना आती थी और एक कुन्ना में जाके चुपचाप छुप के बैठ गए। तब तक क्या हुआ, राधा की सहेलियां आ गईं। अरे सब सखियां बाजुरी आई, में बतराई और मोहन की करी है बड़ाई। सभी सहेलियां इकट्ठा हो गई। राधा, ललिता, विशाखा, शीला और बसी, ये सभी सखियां इकट्ठी हो गईं। अब ये किसी लड़की को नहीं पता भगवान कन्हैया इसी खर्क में है। अब बातें करने लगी, सभी बातें करने लगी, इधर उधर की नहीं, केवल कन्हैया की बात है। ललिता बोली, बहना आज लो भाव सुभाव, लेकिन आज कन्हैया हमारे घर जरूर ही जरूर आएंगे। विशाखा बोल पड़ी, तेरे घर काहे को आएंगे? बोले इसलिए आएंगे मेरे घर श्याम, संध्या से लगाकर भोर तलक उन्हीं की रटन लगाई है। अत्यंत शुद्धता से रुचि के कोरी दुनिया सजाई है। ललिता ने जब कही कन्हैया हमारे घर जरूर आएंगे, क्योंकि शाम को जब आज हम लेटी हती तो सारी रात उनका नाम जपती रही, इसलिए मेरे घर आएंगे श्याम। शीला बोली, बहना हमने, तोले शीला बोली बड़ी जनकटी की बातन में हमें बड़ी गुस्सा आती, तूने बहनामा करवा लो भगवान को। आज मेरे घर आएंगे तो तेरे घर काहे को आएंगे? इसलिए आएंगे। शीला बोली, बहना हमने शंकर को खूब मनाओ है। और मनमोहन के खाए को श्यामा को जमाओ है। शीला बोली हमारे घर आएंगे कन्हैया, आज मैंने श्यामा गैया को बड़ो अच्छो माखन काट के रखो है, इसलिए कन्हैया आएंगे। विशाखा बोली तेरे घर नहीं, मेरे घर आएंगे। तो मेरे घर काहे को आएंगे? बोली तेरे घर काहे को आएंगे? इसलिए आएंगे मेरे घर, मैंने संध्या से भोर तलक संध्या से लगाए के भोर तलक उन्हीं की रटन लगाई है। उन मनमोहन के बुलावे को, उन मनमोहन के बुलावे को सुशील पे खबरी पठाई है। इसलिए मेरे घर कन्हैया आएंगे। ऐसी बातें हो रही सहेलियन में, तोले बरसाने की एक बहू आ गई, लंबो सो घूंघट मार के बस चुपचाप बैठी है।
शीला बोली भाभी अरे तो तू तो कुछ बोलती भी नहीं है। बरसाने की बहू बोली क्या बताएं, कल आए थे मेरे घर कन्हैया, तब तो तूने देखा होगा। बोली देखा लेकिन अच्छी तरीका से नहीं देख पाया। क्यों? तो वो सखी बरसाने वाली बहू उठाड़ी भाई, एक हाथ कमर पे रखो, एक सर पे नचन लगी। बोली ये चुनरिया जो उड़े थी इसलिए कन्हैया को मैंने नहीं देख पाया। बोली बैरनी हुई गई चुनरिया ना देख सकी। बोली चुनर हटा दे दी तब देख लेती। बोली बहन जैसे तैसे चुनरिया हटाई, जैसे तैसे द्वारे की बंद भई खिड़किया ना देख सकी। बैरनी हुई गई चुनरिया ना देख सकी। जोले भज के द्वार मैंने खोलो, जोले भज के जोलो जोलो कढ़ी गो श्याम संवरिया ना देख सके। केवल पीठ लखी पाई श्याम की, केवल पीठ मोह पे पड़ी ना नजरिया, मुख पे पड़ी ना नजरिया ना देख सकी। बोली बहू होने के नाते शर्म करती रही बहना। भज के घेरी में लेती श्याम को, भज के घेरी जो होती न गाँव की बहुरिया, होती न गाँव की बहुरिया ना देख सके। बैरनी हुई गई चुनरिया, चुनरिया ना देख सके। इसलिए मैंने कन्हैया को नहीं देख पाया। ऐसी बातें हो रही सभी सहेलियन में। तो ले राधा उधर से गैया दोहने को आ रही। एक सहेली बोली ओरी बहना राधा रानी आ रही। ललिता बोली चुप रहे, हरि की दीवानी है। और ललिता ने आगे जाए के रास्ता में राधा को घेर लो। राधा से एक बात कही है, राधा ये तो बता दो तुमने कन्हैया को कहाँ छुपा के रख लो, कौन सी संदूक में बंद कर लो कन्हैया को। ये तो पता है हमें कल नहीं परसों तुम्हारी उनके संग भामरिया पड़ जाएंगी, तुम उनके बे तुम्हारे हो जाएंगे, हम सभी नाच कूद के इधर उधर हो जाऊंगी। लेकिन सखी ये बता दो कन्हैया है कहाँ। तो राधा ने ललिता से कही ललिता तुम तो बिना मतलब की बातें करने लगती हो। अरे विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं होता, वो तो व्यापार हुआ करता है आली। विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहता है। अथवा दो विषयी जीवों का विषयों तक का ही नाता है। ललिता अरे विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं होता, वो तो व्यापार हुआ करता है आली। और मैं वो प्रेम नहीं चाहती, मैं ऐसा बाग चाहती हूँ, मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे। आत्मा से आत्मा साथ रहे, अखियां से अखियां मिली रहे।
विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं होता, वो तो व्यापार हुआ करता है। और जो तुमने ये पूछा है कि कन्हैया होंगे कहाँ, तो सुनो उसका उत्तर दूसरा है कि कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहाँ। जहाँ भगवान का कीर्तन होता होगा, जहाँ प्रेम से थाल परोसा रखा होगा, संत महात्मा भगवान का गुणानुवाद करते होंगे, वहां होंगे प्रभु। इतना कह करके राधा चली गई घर के अंदर। ऐदा जब घर के अंदर पहुंची तो कन्हैया ने राधा की तरफ देखा और राधा से एक बात कही, राधा मैं तो समझ रहा था तुम कोई साधारण लड़की हो, लेकिन तुम तो बुद्धि में बहुत आगे हो। तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत सुंदर दिया। और जब कन्हैया राधा की तरफ देख के मुस्कुराए तो राधा ने सोचा भगवान श्याम सुंदर के चेहरा को छोड़ के मैं दूसरी वस्तु नहीं देखूंगी। देखने लगी राधा। हुआ क्या, बोतल के ओट की चित बनी और करी गई चोट सब मारी पे, कर गई चोट सब मारी पे। था प्रेम बाण बनवारी का आधारी लगन दुलारी पे, आधारी लगन दुलारी पे। हुआ क्या, हो गई शिथिल सी सबई जगह हाथ से दुनिया छूट पड़ी, लुट गई लुटेरा निकल गया ये लड़ी फुलटी की मारी भई भैया ये लड़ी फुलटी की चाल भई। राधा कन्हैया की तरफ देखती रही और बेहोश होके खर्क में गिर गई। कन्हैया अंतर ध्यान, भगवान जब अंतर ध्यान हो गए, राधा बेहोश पड़ी है। सभी सहेलियों ने देर देखी तो अंदर गई, राधा बेहोश पड़ी। अब एक सखी ने भाग करके कीर्ति मैया को सूचना दी है। कीर्ति मैया वहां पे आई, खर्क में रोती भई। वृषभान भी आए। राधा को जिस समय देखा है बेहोश, तो कीर्ति मैया ने गोद में भर लो राधा को, बेटी क्या हुआ तो मैं ले राधा को गोद, आर कीर्ति बिलख बिलख रही जाई। ये क्या हुआ, राधा तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आरे ले राधा को गोद कीर्ति बिलख बिलख रह जाई। वृषभान रे सब गांव के लोग बाप के खरक में आई। सुभाष कुमार जाके सी भई
विलाप कर रही हैं कीर्ति मैया। वृषभान ने कहा मेरी बिटिया राधा को किसी सर्प ने डस लिया और तुम सभी चले जाओ, नौत वेद लोगों को बुलाओ, राधा का इलाज करवाओ। उसी समय नाउत वैद लोग बुलाए गए, डॉक्टर बुलाए गए, राधा को इलाज सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इलाज करने से फायदा कोई नहीं हो रहा। राधा की नाड़ी जब देखें डॉक्टर लोग तो नाड़ी तो टनाटन बोले, लेकिन राधा नहीं मुंह से बोले। सभी नाउत वैद लोग बड़े हैरान, बड़े परेशान, सोच रहे जे कौन सी बीमारी। ले लेकर पानी लोटन में झोंका नीम के डुबो करके, ओम काली काली कहने लगे सब उल्टे सीधे हो करके। सावधान काली, सावधान काली, लेकिन वहां कोई काली हो तब तो सोने पर तो श्याम के रंग में मतवाली। नारी टटोल के बेदराज जाए बैठे आज नारियन में, ये प्रेम बिरहे का रोग भला होता है कहाँ नारियन में। लेकिन सरदार जी ध्यान रखना, सूरज छिप जाए मेघ पाए चंद्रमा यमा बस आने से, लेकिन ये प्रेमी ने न दादा छुप सकते नहीं छुपाने से। राधा को इलाज कर रहे लेकिन फायदा कोई नहीं हो रही, और जब कोई फायदा नहीं हो रही है तो ललिता कहने लगी कीर्ति मैया से, मैया अब उसी नांग को हम ले आए जिस नांग ने राधा को डसा है। ललिता से कीर्ति मैया कहने लगी तू पागल हो गई है, अरे वो नांग राधा को डसने के बाद किसी बिल में चला गया होगा, अब कहाँ मिलेगा तुझे। ललिता कहने लगी मैया उस नांग के कुर्मा खानदान अम्मा कक्का सबको मैं जानती हूँ। अच्छा तो बोला ला। उसी समय ललिता चली और जाए के वृंदावन में यशोदा मैया के द्वार पे पहुंची। आवाज लगाई है अरे यशोदा मैया। यशोदा मैया अंदर से यहाँ क्या हुआ। ललिता बोली मैया कल एक राधा नाम की लड़की तुम्हारे यहाँ आई थी। बोले हाँ आई तो थी, क्या हुआ उसे। आई तो थी, क्या हुआ। बोली मैया उसे किसी विषैले सांप ने डस लिया तो इलाज नहीं करवाया। अरे किसी डॉक्टर को बुलवाए के वैद्य को बुलवाए के इलाज करवा, वो तो बड़ी सुंदर लड़की है। कहने लगी मैया इलाज तो करवाया, सभी लोगों को दिखाई दिखाई के हैरान हो गए, लेकिन वो सही नहीं हो रही। फिर यहाँ क्या करने आई। इसलिए आई हूँ मैया, अगर कन्हैया वहां पहुंच जाए तो राधा जरूर सही हो जाएगी। पागल तो नहीं हो गई। अरे छोटा सा कन्हैया अभी क्या जाने है? लेकिन मैया तुम नहीं जानती हो, छोटा तो जरूर है। बारो कान्हा गुण बारो है जा टूटो छोटा तो जरूर है मैया, लेकिन बारो कान्हा गुण बारो है जा टूटो नाम न्यारो है रे का रोई हारे तब के बरेरा धाको डसी गो पारो है। छोटा तो जरूर है लेकिन मैया वो बहुत कुछ जानता है। उसी समय यशोदा मैया ने कन्हैया को बुलाया
कन्हैया बाबूर से आए, बोले मैया हाँ इसलिए बुलाया है तुमको मैंने, ये देखो आज ललिता नाम की जो सखी आई है, राधा जो अपने घर कल आई थी उसे किसी विषैले सांप ने डस लिया और तुम चले जाओ उसका इलाज कर दो। और एक बात और बताओ, तुमने ये जादू मंत्र कब सीख लिए? कन्हैया ने कही मैया तो जानती हैं कैसो कितनो करिया नांग काटी के गो होए, एक ही मंत्र से बको जहर छू मंत्र हो जाएगो मैया। अच्छा तो चले जाओ। कन्हैया ललिता से बोले देखो ललिता आज मेरे शरीर में बड़ी दर्द हो रही। ललिता बोली कैसी दर्द हो रही? कन्हैया बोले देखो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें से दो नागिनियां दो तीर जैसे निकलते मेरी तरफ आते हैं, और जब आसमान की तरफ देखते हैं तो बरसाऊ बादल दिखाई देते हैं, और तुम तो खुद समझदार हो। ललिता बोली हाँ मैं समझ रही हूँ, जो मर्ज तुम्हारे है उसका इलाज राधा के पास, और राधा के जो मर्ज है उसका इलाज तुम्हारे पास। जब मरीज मरीज से मिलेंगे तब बड़ा आनंद आएगा। चलो राधा के पास के ले चले हैं भगवान श्याम सुंदर ललिता के संग, और जाए के जिस समय बरसाने में पहुंचे, बरसाने में जाए के जब पहुंचे हैं बड़े नाउत लोग वैद लोगन की भीड़ लगी है। कन्हैया ने सोची हमें तो कुछ मालूम भी नहीं है, कैसे इलाज करेंगे भला हम राधा का, कहीं भेद न खुल जाए। तो कन्हैया ने एक चाल चली, देखो ललिता मेरा मंत्र एकांत में चलता है, मेरे मंत्र को जो पढ़ते देखते हैं या सुनते हैं वो कानों से बहरे आंखों से अंधे हो जाते, इसलिए सब लोग बाहर कर दो घर के। ललिता बोली हाँ बात तो सही है, सब लोग बाहर चलो बाहर चलो। अब सभी नाव तो वैद लोग जितने थे वो सभी बाहर हो गए, यानी सब लोग जब बाहर हो गए ललिता खड़ी है, भगवान कन्हैया बोले जाओ ना बाहर। ललिता बोली मैं नहीं जाऊंगी, चाहे अंधी हो जाऊं चाहे बहरी, मैं नहीं जाऊंगी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। अब कन्हैया ने सोचा कौन सी चीज की आवश्यकता है, कौन सी चीज की ललिता